नोएडा में जो प्रदर्शन हुए, जो मजदूरों ने, कामगारों ने जो प्रदर्शन किया, क्या इसके पीछे एक बड़ी साजिश है? क्या इसके पीछे, इस आंदोलन प्रदर्शन के पीछे आरजेडी का हाथ है? तो आज अर्थात में इसी को समझिए। प्रणाम, मैं हूं चंदन झा और आप देख रहे हैं प्रत्यंचा। अब विस्तार में यही है कि नोएडा में आखिर प्रदर्शन क्यों हुए, ये सवाल है, और आरजेडी का जिक्र इसमें क्यों हो रहा है। और इससे पहले यह समझिए कि नोएडा में प्रदर्शन आखिर क्यों हुए। तो नोएडा में जो प्रदर्शन हुए, जो मजदूर हैं, जो कामगार हैं, जो नोएडा में जो फैक्ट्रियां हैं, जो कंपनियां हैं, उसमें जो काम करने वाले लोग हैं, वो अधिकतर कहाँ से हैं? अधिकतर वो हैं बिहार के, उत्तर प्रदेश के, पश्चिम बंगाल के और उड़ीसा के। अधिकतर और भी राज्यों के होंगे, लेकिन यहाँ के लोगों की संख्या जो है अधिकतम है। हुआ क्या कि हरियाणा में जो मजदूरी है वो बढ़ाई गई और उस वजह से नोएडा में काम करने वाले जो कामगार थे, मजदूर थे, वो नाराज हुए और उनका कहना था कि यहाँ भी जो सेम काम है अगर वहाँ, तो यहाँ भी वही काम अगर हम कर रहे हैं तो उसमें वृद्धि होनी चाहिए, जैसे वहाँ पर सैलरी हाइक हुआ है। ठीक, तो मुख्य वजह यही। और थोड़ा विस्तार से हम आपको बताएंगे। उससे पहले यह समझिए कि आखिर इसमें कहा जा रहा है कि विदेशी साजिश भी थी। और बीच में एक बात यह आ गई कि आरजेडी, जो लालू जी की पार्टी है, तेजस्वी यादव की पार्टी है, राजद, उसके हाथ की चर्चा होने लगी कि उसका हाथ आखिर क्यों। तो इसलिए चर्चा होने लगी क्योंकि राजद की जो दो प्रवक्ता जो हैं, एक तो प्रियंका भारती और एक कंचना यादव, तेज तर्रार पर जो है प्रवक्ता हैं दोनों। लेकिन इन पर आरोप लगा कि यह जो आंदोलन वहां पर हुआ, प्रदर्शन हुआ, जो हिंसा हुई, उसके पीछे इन लोगों का भी हाथ है। और कैसे हुआ, क्या हुआ, उसको समझिए। और यह आरोप क्यों लगा इन पर, तो इसके पीछे कहा गया कि वजह यह थी कि प्रियंका भारती ने और कंचना यादव ने एक ऐसे वीडियो को सर्कुलेट किया, ऐसे वीडियो को पोस्ट किया अपने सोशल मीडिया हैंडल से कि उससे लोग जो है, मजदूर और जो कामगार हैं, वो नाराज हुए। और जो उन्होंने वीडियो पोस्ट किए उसमें आखिर क्या था, जरा इसको समझिए। उस वीडियो में ये था कि पुराना वीडियो था, मध्य प्रदेश का था, जिसमें एक पुलिसकर्मी लाठीचार्ज कर रहा है, मारपीट कर रहा है किसी के साथ, और पुराना वीडियो। उस वीडियो को इन्होंने पोस्ट किया था और उसको दर्शाया ये गया कि ये नोएडा में इस तरीके से पुलिस जो है जुल्म कर रही है। तो इसी के खिलाफ में 14 अप्रैल को कंचना यादव और प्रियंका भारती, जो दोनों आरजेडी की प्रवक्ता हैं, इनके खिलाफ एफआईआर जो है दर्ज हुई है, केस मुकदमा दर्ज हुआ है। ठीक है। वैसे इंडियन एक्सप्रेस की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक 13 अप्रैल को 6 थानों में अलग अलग मुकदमे दर्ज हुए हैं, अलग अलग तरह के मामले हैं। और इन पर जो हुआ, कंचना यादव पर और प्रियंका भारती पर, वह 14 अप्रैल को दर्ज हुआ है। तो ये पूरा मामला हो, आप समझ गए कि आखिर क्यों आरोप आ रहा है, क्यों छिटाकसी हो रही है आरजेडी पर। तो ये हो गया। अब समझिए कि थोड़ा डिटेल में हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आखिर वजह क्या थी। तो शुरुआत में मैंने छोटी सी बात आपको बताई कि कैसे कैसे वहां पर क्या हुआ। और अब यह समझिए कि एक तो हरियाणा वाला फैक्टर कि हरियाणा में सैलरी हाइक किया गया, सैलरी में वृद्धि की गई मजदूरों की सैलरी में। तो यहाँ के नोएडा के भी मजदूर इसका मांग करने लगे। और यहाँ के मजदूर की मांग यही थी कि 18 से 20 हजार उनकी भी सैलरी की जाए। मतलब वेतन में जो असमानता है वह दूर किया जाए, ये हो गया। और फिर ऐसे कामगारों का ये था कि जो महंगाई है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और इतनी कम सैलरी में
घर चलाना, जीवन यापन करना जो है वह कठिन हो रहा है। ये मुद्दा था। और यही जो है, जो शुरुआती प्रदर्शन हुए, जो मांग कामगार कर रहे थे, मजदूर कर रहे थे, ये प्रदर्शन जो है बड़ा आंदोलन का अख्तियार कर लिया और बाद में इसमें हिंसा भी हुई, तोड़फोड़ की घटनाएं भी हुई। इसके बाद जो है प्रशासनिक कार्रवाई भी इस पर हुई। अब हम समझिए, संक्षेप में बताते हैं कि अब क्या है कि अब हालात सामान्य हो रहे हैं। लेकिन जो खबर है नोएडा की, उसमें यही है कि बहुत मजदूर डर से नहीं जा रहे हैं कि पुलिस जो है, फैक्ट्रियां खुल गई है, कंपनियां खुल गई है, लेकिन बहुत मजदूर इस बात से सहमे हुए हैं कि कहीं हमको गिरफ्तार न कर लिया जाए, हमको आंदोलनकारी मानकर, प्रदर्शनकारी मानकर पुलिस हमको गिरफ्तार न कर ले। तो ये है। और प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद कंपनियों ने, फैक्ट्रियों ने 21% सैलरी में वृद्धि की है। तो ये था। और ये आरोप आरजेडी पर। अब देखिए, चूंकि मामला दर्ज हुआ है तो क्या निकलकर बातें आती है, क्या होता है। और एक बड़े आंदोलन, समझिए, इसको स्वरूप देने की कोशिश हो रही थी, इसको भड़काने की भी कोशिश हो रही थी। विदेशी हाथ भी हो सकता है। वैसे प्रशासन जो है इस मामले की तहकीकात में जोर शोर से जुटा हुआ है कि आखिर इस तरह के आंदोलन के पीछे किसका हाथ है। एक और खबर आ रही है कि जो मेड हैं उस इलाके नोएडा में, वह इस आंदोलन के बाद अब ऐसी महिलाएं जो घरों में जाकर काम करती हैं, वह भी आंदोलन के तरफ जो है रुख कर रही हैं और कह रही हैं कि हमारी भी सैलरी बढ़नी चाहिए। ठीक है। तो एक माहौल बनाया गया है नोएडा में। और समझिए कि एक अलग तरह का माहौल क्रिएट करने की कोशिश हो रही है। जब इस तरह के माहौल क्रिएट होते हैं, यह बात सही है कि कामगारों को जो मजदूरी मिलनी चाहिए वह नहीं मिलती है। जी, मुनाफे में कंपनियां रहती हैं। इसके बाद है, ये चरित्र है कंपनियों का। ठीक है। कंपनियां जो है अपनी ब्रांडिंग में, पार्टी मनाने में खर्च करेंगी, लेकिन मजदूर की बेहतरी कैसे हो इसमें वह छिपने की कोशिश करती है। कुछ अच्छी कंपनियां भी हैं, लेकिन अधिकतर कंपनियां जो है अपने मुनाफे को अपने पॉकेट में रखना चाहती है। जबकि उन्हीं मजदूरों की वजह से, उन्हीं कामगारों की वजह से उनकी सारी चीजें चलती हैं, लेकिन वह अपने मुनाफे को शेयर नहीं करना चाहते हैं अपने मजदूरों के साथ। यह सच्चाई है। मांग जो है कामगारों की उचित थे, लेकिन जो तरीके वहां पे अपनाए गए उस पर सवाल है। और जिस तरीके से इस आंदोलन को भड़काने की कोशिश की गई उस पर सवाल है। और वाकई में इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और जिस तरीके से सरकार ने पहल की, वहां की सरकार ने, और कंपनियों को हिदायत दी, इसके बाद जो है चीजें बदली हैं। और सख्ती होनी चाहिए कंपनियों पर, ताकि ऐसे लोगों का जीवन यापन बेहतर हो सके। क्योंकि अपना 100% वह कंपनियों के साथ दे रहे हैं, तो आखिर उनका जीवन बेहतर क्यों नहीं। केवल फैक्ट्रियों के मालिक और कंपनियों के मालिक और उनके बच्चे, उनके परिवार ही ऐशो आराम की जिंदगी बिताए, ऐसा क्यों। तो ये सवाल है। हम मजदूरों के इस सवाल के साथ हैं। लेकिन अगर देशद्रोही और इस तरह के अगर काम होंगे, अगर साजिश की जाएगी, तो उसकी जांच भी होनी चाहिए और ऐसे लोगों को सजा भी मिलनी चाहिए। तो आज के अर्थात में इतना ही। और प्रत्यंचा को आप सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, फेसबुक पर पेज को आप फॉलो कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद, प्रणाम।